प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे जी। परमेश्वर के पिता परमेश्वर, हम विनती कर रहे हैं कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी आज जुम्बिश करेगा लॉर्ड। हम विनती करते हैं स्वर्गीय पिता, आप हमसे बातचीत करें, आपका रीमा वचन हमसे बातचीत करें। टच एवरी इंडिविजुअल इन दिस मीटिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाले हृदय और आज्ञाकर्ता के कदम दे दीजिए प्रभु जी। फादर गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीज एंड टाइम्स। आने वाले समयों के लिए अपने लोगों को तैयार करें, अपनी महिमा को प्रकट करें, चिन्ह चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। प्रूव योरसेल्फ एज अ लिविंग गॉड, कन्फर्म योर वर्ड विद साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स लॉर्ड। सारी अदर में आपको दे रहे हैं, सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाए आपके लोगों में, सारे नेटवर्क को, इस मीटिंग को छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीषित करें। एंड वी थैंक अवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल टाइम दैट ही हैज शोन अस। और परमेश्वर ने हम सबको एकत्रित किया है अपने वचन के कारण। और हम वचन में देखेंगे जी जल्दी से कि कैसे हमने पिछले 2 वीडियोज़ में हमने देखा कि कैसे आने वाले अकाल के विषय में, अंतिम दिनों का जो अकाल होगा वो कैसे पूरे संसार के ऊपर आएगा जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जो आप श्रीलंका में आपने अभी देखा पिछले समयों में कि कैसे वहाँ पर अकाल की परिस्थितियाँ हो गई, ये एक ट्रेलर है, ये एक सैंपल है, ये जैसे संसार में होने पर है जी अंतिम दिनों में। द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग टू गो थ्रू दिस काइंड ऑफ फेमिन और सच सर्कमस्टेंसेस। लेकिन परमेश्वर अलग अलग तरीके के लोगों को उस परिस्थिति में भी प्रिजर्व करके रखेंगे। और हमने वचन में भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, उदाहरण देखे थे कि कहाँ कहाँ पर अकाल पड़ा और क्या निवारण हुआ जी। उसके हम आज कुछ बातें और देखने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सैलरीज विल नॉट बी इनफ, बिजनेसेस विल फेल बिग टाइम। 2008 में रिसेशन आया था जी, 2015 में फिर से मार्केट कोलैप्स किए। और हम देख रहे हैं जैसे शमित ईयर बीता, 2022 में भी कैसे मार्केट्स हिली हैं। और जब आप ये वचन सुन रहे हैं उस वक्त भी आप देख रहे हैं कि कैसे मार्केट्स में उथल पुथल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि जब अकाल पड़ेगा तो द कप ऑफ बेबीलोन विल बी क्रश्ड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। और बेबीलोन की आत्मा को प्रभु गिराएंगे। और जो अनुचित रीति से वेल्थ एक्यूमुलेट की है जो संसार के लोगों ने, जो प्रभु की ओर से नहीं है और उन्होंने लोगों का हक मारा है, वो एक झटके में, एक दिन में ही उनकी जो वेल्थ नीचे आ जाएगी जी। और बेबीलोनियन स्पिरिट अलग अलग कलीसियों में अलग अलग तरीके से काम कर रही है। और आप बेबीलोन के ऊपर क्या है, बेबीलोन वचन में और भौतिक तौर पर, आत्मिक तौर पर दोनों तरीके से हमने इस पर वचन शेयर किया हुआ। यूट्यूब चैनल पे आप जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और आप उसमें स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे सकूँ यूट्यूब चैनल पे। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल कोलैप्स सडनली एंड सो विल द मिनिस्ट्रीज। जिन्होंने सिर्फ पैसे के बलबूते पर, उनके अंदर घमंड आया और पैसे के बलबूते पर वो सोच रहे हैं कि वो राज करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ those institutions, those organizations, those churches will collapse suddenly. Those who have gathered for themselves and their families are going to lose everything big time. जिन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए होर्ड करके रखा है, देखिए सेविंग करना गलत नहीं है, लेकिन जिन्होंने हक मारे और जो सोच रहे हैं कि पैसे के बलबूते पर ही वो सब कुछ आंक रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटी मनी बन गई है, प्राथमिकता पैसा बन गया है, धन दौलत बन गई है, परमेश्वर उनसे डील करेंगे जी। डिसीवर्स, धोखेबाज जो हैं वो हारेंगे। अनफेयर मीन्स, जिन्होंने अनुचित रीति से कुछ भी कमाया वो हारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं कि जब भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के समय में जब अकाल आया तो क्या क्या किया उन्होंने, अलग अलग बातें हुई, अलग अलग तरीके से प्रभु ने प्रयोजन किया और सारी बातों का प्रबंध परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से किया जी। और जब हम पहला राजा 18वें अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं, कैसे जजबियल ने जब देखा कि बाल के जो झूठे भविष्यवक्ता थे उनसे डील किया प्रॉफिट एलिजा ने,
उस वक़्त उसने ललकारा भविष्यवक्ता एलीजा को, और एलीजा अपनी जान बचाने के लिए भागे। एलीजा भूल गए अपने अधिकार को। हमारे साथ भी ऐसा होता है बहुत बार कि जब दुष्ट की ताकतें अलग अलग तरीके से डराती हैं, हम अपने अधिकार को भूल जाते हैं। और एलीजा प्रार्थना करने लगे अपनी मृत्यु की। He was wanting and willing to die because of the spirit of fear that was trying to attack him. और जब वो सो रहे थे तो वहाँ पर एलीजा के पास एक फरिश्ता आया और उन्हें उठाया और उन्हें स्वर्ग से भोजन वस्तु खिलाई उन्हें। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे, इट वाज अ पीस ऑफ केक दैट वाज गिवन टू हिम। और उसके बाद आप देखते हैं 40 दिन वो स्ट्रेंथ में चलते रहे जी। 40 days he was able to walk with one dose or one meal given to him from heaven। 40 दिन तक। ये पावर है परमेश्वर के भोजन की कि आपको 40 दिन तक भी सस्टेन कर सकता है। हालेलुया। अंतिम दिनों में ये एक सुपर नेचुरल प्रोविजन होगा परमेश्वर के लोगों के लिए, अलौकिक तरीके से। आपको जो परमेश्वर जो फूड सप्लाई करेंगे, इट विल गिव यू दैट ग्रेस जो कैमल के पास भी नहीं है, जो ऊंट के पास भी अनुग्रह नहीं है विल्डरनेस में चलने का, मरुस्थल में चलने का। वो परमेश्वर अपने लोगों को देंगे कि वो 40 दिन भी बिना भोजन वस्तु के अगर जाएंगे तो वो एक मील से उनकी संतुष्टि हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया, आमीन। सो इफ यू रियली हैव अ रिलेशनशिप विद योर हेवनली फादर, दिस इज हाउ ही इज गोइंग टू प्रोवाइड फॉर यू इन दीज एंड टाइम्स। अगर स्वर्गीय पिता के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है तो परमेश्वर इस तरीके से आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे भविष्यवक्ता एलीजा की परमेश्वर ने पोजीशन बदली पहले अकाल में। ही हर्ड द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, द वर्ड द लॉर्ड केम टू प्रॉफिट एलीजा एंड लॉर्ड टोल्ड हिम दैट यस रेवन्स आर गोइंग टू फीड यू। और उसके बाद परमेश्वर उन्हें ले गए विधवा के घर में और वहाँ पर परमेश्वर ने उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जी। उसके बाद अगर हम देखें मेरे प्रियो, मूसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने पहाड़ी पर बुलाया और 40 दिन तक भविष्यवक्ता मूसा स्वर्ग में थे। प्रॉफिट मोसेस वाज इन द हेवनली रेल्म फॉर 40 days and he never ate anything, he never drank anything, कुछ नहीं खाया पिया उन्होंने, but he never felt hungry also for the glory of God। और वो आए, उन्होंने देखा कि हारून ने क्या गलती की और साथ में इजरायली जो हैं वो भोग विलास में गलत काम कर रहे हैं, और उसके बाद गुस्से में उन्होंने तख्तियां तोड़ी और फिर से वो ऊपर चले गए। कहीं नहीं लिखा उन्होंने खाया पिया, एक दिन रेस्ट किया फिर गए वो, नॉट एट ऑल। ही नेवर एवर रेस्टेड इवन फॉर अ डे एंड ही वेंट बैक अगेन क्लाइंबिंग ऑन द माउंटेन। अगेन ही फास्टेड एंड प्रेड फॉर 40 days। दैट वॉज हिज डेडिकेशन। 80 दिन उपवास प्रार्थना की उन्होंने। इट वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ये बहुत ज़रूरी है जी कि हम जब भी उपवास प्रार्थना करें, वी must be called by God. We have to be led by the Lord and of the Lord. अगर प्रभु की अगुवाई नहीं है तो we must restrain ourselves. सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत तरीके से हो सकता है जी। दानियल ने जैसे ये नहीं लिखा, प्रभु ने कहा कि तुम फास्टिंग करो, लेकिन उन्होंने खुद अपना जो प्रिय भोजन था वो छोड़ दिया। That was his choice and for a time being। कई लोग एकदम से जल्दी में आके वाव ले लेते हैं कि हम जीवन भर ये नहीं खाएंगे जी। तो वचन में लिखा हुआ कि उतावली में एकदम से आप धन ना कमाएं, और उतावली में कोई भी आपको वाव नहीं लेनी है। जैसे एक वचन में हम पढ़ते हैं कि जिस योद्धा ने, है ना जी, क्या वाव ली कि भाई जो भी पहले दरवाजे के सामने आएगा मैं उसको बलिदान कर दूंगा। उसकी अपनी बेटी आ जाती है जी। एंड दिस इज हाउ इट हैपन्स एट टाइम्स दैट वी टेक अ वाव इन हेस्टली, और उसके बाद हम पछताते हैं, अरे ऐसा क्या कह दिया। So you must take decisions under the guidance of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हमें निर्णय लेना आवश्यक है जी। तो यहाँ पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता मूसा की परमेश्वर ने 80 दिन शुद्धि ली और उन्हें एक बार भी भूख नहीं लगी ना प्यास लगी। और उसके बाद हम देखते हैं when he came down from the mountain his face was shining bright। 80 दिन ना खाने के बाद, ना कोई भी प्यास लगने के बाद, और वो जब आ रहे हैं, oh, he saw the handwriting of God and it was his fasting period basically along with spending time with God। अगर आप फास्ट रख रहे हैं और दुनिया में समय बिता रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और समय प्रभु के साथ नहीं बिता पा रहे हैं तो वो भूख हड़ताल के बराबर है। और आप
का जो स्पिरिचुअल एडिफिकेशन जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा जी। लेकिन भविष्यवक्ता मूसा सबसे कट ऑफ होकर परमेश्वर के चरणों में वेट कर रहे हैं परमेश्वर की वाणी का, परमेश्वर के वचनों का, परमेश्वर से साक्षात्कार का। एंड वी कैन सी द रिजल्ट, हाउ हिज फेस वॉज फुल ऑफ लाइट। परमेश्वर की ज्योति से भरा होता जी वो चेहरा जो था। और लोगों को वेल डालनी पड़ी, इजरायलियों को वेल डालनी पड़ी। नो वन वॉज एबल टू सी द फेस ऑफ प्रॉफिट मोसेस। सो दिस इज द पावर that God is going to give to his people, the body of Christ. Those who are walking with God, they can live even up to 80 days without eating any food. ये परमेश्वर उन लोगों को ग्रेस देंगे, लेकिन शर्त क्या है? जो प्रभु की उपस्थिति में बाट जो रहे हैं जी, मूसा भविष्यवक्ता की तरह। दिस इज द की, स्पेंडिंग टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड ऑल द टाइम, इफ नॉट ऑल देन मोस्ट ऑफ द टाइम, तो प्रभु ग्रेस देंगे जी। प्रभु यीशु मसीह को देखिए आप मत्ती 4 अध्याय में पहली आयत, लूका 4 अध्याय पहली आयत, दोनों आयतों को अगर आप पढ़ेंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना की। He was guided by the Holy Spirit into the wilderness. As he was praying for 40 days, Lord sustained him. 40 दिन तक उन्हें भूख नहीं लगी, 40 दिन बाद उन्हें भूख लगी जी, तब शैतान आगे अटेम्प्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा जी, फास्टिंग प्रेयर आप करेंगे, वो प्रभु आपको ग्रेस देंगे कैसे 40 दिन करना है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, उसमें लिखा, ये नहीं लिखा प्यास लगी है। तो हो सकता है खाली पानी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की हो, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 40 दिन मुझे पता है कि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक तौर पर वो रख पाए फास्ट, और उन्हें सस्टेन किया पवित्र आत्मा जी ने, सहायता की पवित्र आत्मा जी ने। लेकिन उसमें साफ लिखा कि पवित्र आत्मा उन्हें मरुस्थल में लेकर गए, उनकी अगुवाई पवित्र आत्मा ने की वहां पर। तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे और आपको बताएंगे और आपको फिर सस्टेन भी करेंगे। हालेलुया। और जिन लोगों को फास्टिंग की नहीं, खाली फीस्टिंग की आदत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डे बाय डे या वीकली आप एक फास्ट रखना शुरू करें, ताकि अंतिम दिनों में आप तैयार हो सकें प्रभु की महिमा के लिए। अगर आपको आदत नहीं है तो याद रखिएगा कि आने वाले समय में आपकी फास्टिंग प्रेयर बहुत इसलिए ज़रूरी है। ये नहीं कि खाली मैं फूड की वजह से कह रहा हूँ, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है, वो आपकी और स्ट्रांग होती है। परमेश्वर ने खुद कहा कि कुछ जातियां जो है दुष्ट आत्मा की, वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाएंगी। इसलिए उपवास निरंतर करना जरूरी है। इफ नॉट एवरी डे, देन एटलीस्ट 1 डे अ वीक, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जी प्रभु की दया से। इट शुड नॉट बी पनिशमेंट टू द बॉडी, बट इट शुड बी अ सेक्रीफाइस फॉर द लिविंग गॉड इन ऑर्डर टू एंटर इन टू अ पर्सनल रिलेशनशिप। पर्सनल रिलेशनशिप वैसे भी रहेगा जी आपका, लेकिन वो सेल्फ डिनाइल का मोड है ना, वो फास्टिंग में ही आना शुरू होता है। फास्टिंग मीन्स सेल्फ डिनाइल। फास्टिंग का मतलब ही सेल्फ डिनाइल मोड है। प्रभु वैसे भी दयालु हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन उपवास आपको सेल्फ डिनाइल, अपना निस्वार्थ प्रभु का काम करने के लिए आपको मजबूर करता है। हालेलुया। उसके बाद अगर हम उपाय देखें वचन में कि जब जब कमी हुई भोजन वस्तु की, तो क्या हुआ जी। बेस्ट एग्जाम्पल उत्पत्ति 41वां अध्याय, जेनेसिस 41, the wisdom given to prophet Joseph and the talents given to him। जो बुद्धि थी यूसुफ भविष्यवक्ता के अंदर, और उस वक्त के राजा ने खुद कहा, फेरो ने, कि क्या कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है पूरे मिस्र में, या जिसके अंदर डिजर्निंग है, परख है, कोई ऐसा व्यक्ति है? कोई नहीं था। सो द विजडम दैट वाज इन प्रॉफिट जोसेफ सस्टेन्ड हिम। नीति वचन भरा हुआ है जी कि सोने और चांदी से भी ज़्यादा ज़रूरी हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। वी नीड द विजडम ऑफ गॉड, एंड दिस इज व्हाट द विजडम डिड फॉर प्रॉफिट जोसेफ, फॉर इजिप्ट एंड फॉर इजराइल। हाउ दे वर सस्टेन्ड इन द टाइम ऑफ फैमिन। कैसे उनको बनाए रखा प्रभु ने। वो एक व्यक्ति के अंदर बुद्धि थी उनके द्वारा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़रूरी है और मुझे बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम देखें कैसे जोसेफ, जो प्रॉफिट जोसेफ है, he had the gifting to translate or interpret dreams given by God। तो ये टैलेंट को यूज करना, ये आपको बनाए रखेगा अंतिम दिनों में अकाल के बीच में जी। जो भी आपको टैलेंट्स दिए गए उसे इस्तेमाल करिए, ताकि आपकी एक अर्निंग हो सके, या आपकी गिफ्टिंग राजाओं को भी हिला सके, आपके टैलेंट्स राजाओं को हिला सके, ताकि परमेश्वर आपको एलिवेट करें जी। इफ़ यू हैव दोज टैलेंट्स देन यूज देम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। मैं बहुत बार रिपीट
कह चुका हूँ, फिर से रिपीट करूँगा कि आप अगर अच्छे ओरेटर हैं तो आप वक्ता हैं तो आप इस्तेमाल करें अपनी स्पीच को। अगर आप लिखने वाले हैं, ऑथर हैं, तो आप उस बात को इस्तेमाल करें। सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं तो आप वर्शिपर बनने के लिए प्रार्थना करें और यूज़ करें अपने टैलेंट्स को प्रभु के गीतों के लिए। अगर आपके अंदर पैशन प्रेयर का है तो प्रेयर वॉरियर की कॉलिंग मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में पूरी हो। अगर आप एक अच्छे शिक्षक हैं बाइबल के, आपको इंसाइट मिलता है वचन से, रेवलेशन मिलते हैं आपको, शेयर दोज रेवलेशंस विद द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो वो टीचिंग की गिफ्ट प्रभु ने आपको दी है जी। अलग अलग तरीके से और भी लाखों करोड़ों तरीके हैं, परमेश्वर टैलेंट्स देते हैं जी। किसी का स्पोर्ट्स में, किसी का साइंटिफिक रिसर्च में, किसी की पढ़ाई में, किसी का अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने दिया। फाइनेंस का, तो उस सबको इस्तेमाल करें प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखें यूहन्ना के सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में कैसे दाखरस की कमी हुई, लेकिन मरियम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध रखती हैं, उनकी माँ भी हैं और उन्होंने देखा है प्रभु यीशु मसीह के तौर तरीकों को, वो ना ओनर के पास जाती हैं बात करने, ना बाजार जाती हैं, लेकिन सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास आती हैं जी। आज कोई भी समस्या किसी के घर में आती है, लोग मनुष्य की सोर्स लगाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट सोर्स इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई कमी घटी आपके जीवन में, गो टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इवन टुडे, एंटर इनटू हिज प्रेजेंस, हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड हिज कोर्ट्स विद प्रेज। उनके फाटकों में धन्यवाद के साथ, उनके आंगनों में स्तुति करते हुए आप उनके समक्ष उपस्थित हो जी। और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास गई पूरी शादी में, हालांकि प्रभु यीशु मसीह गेस्ट हैं वहाँ पर, मेहमान हैं अपने चेलों के साथ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने पहले मना भी किया, लेकिन मरियम का जो विश्वास है, जो ट्रस्ट लेवल है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, मजबूर कर दिया प्रभु यीशु मसीह को चमत्कार करने के लिए टाइम से पहले। लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ मेंशन्ड दैट इट इज नॉट हिज टाइम, वो उनका समय नहीं है, परमेश्वर का समय होगा जी। लेकिन मरियम के विश्वास ने हिला दिया। लॉर्ड जीसस वाज मूव्ड विद कंपैशन बिकॉज ऑफ द फेथ ऑफ मैरी हिज मदर। वो इसलिए नहीं उन्होंने काम किया क्योंकि वो मेरी माँ के है इसलिए मुझे करना पड़ेगा, नॉट एट ऑल। इट वाज द फेथ दैट रियली फोर्स्ड लॉर्ड जीसस टू डू दैट मिरेकल। विश्वास से वो टाइम फ्रेम बदल गया और प्रभु यीशु मसीह को जो मिरेकल उस दिन नहीं करना था, वो उन्होंने मजबूरी में वो किया, विश्वास ने मजबूर कर दिया जी। इब्रानियों 11:6 में लिखा हुआ है, द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 सेज, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मेरे प्रियो, प्रभु पे भरोसा रखिए हर हालत में। और हम देखते हैं पानी दाखरस में बदल गया। परमेश्वर अंतिम दिनों में ऐसे करेंगे मेरे प्रियो। चट्टान में से मूसा के लिए पानी निकाल दिया, इस शादी में पानी को दाखरस में बदल दिया। और ये खुद मेहमानों ने और जो होस्ट है वो खुद शॉक्ड हैं ये देखकर, ये जो उत्तम दाखरस है ये अब मिल रही है। ये पहले कहाँ थी दाखरस? ये अंतिम दिनों का चिन्ह है मेरे प्रियो। अंतिम दिनों का जो अभिषेक है 7 गुना ज़्यादा होगा वो पहले जो हुआ है कलीसिया के ऊपर। ये जो पिछले कई हजार साल से जो अभिषेक उतरे उससे 7 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा इन अंतिम दिनों का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद अगर हम देखें महिमा का जब रेल्म होता है जी, ग्लोरी रेल्म ब्रिंग्स अबंडेंस इन योर लाइफ। अगर महिमा का वातावरण है आपके चारों ओर, खाली अभिषेक ही नहीं, खाली अनॉइंटिंग ही नहीं, महिमा मतलब परमेश्वर की जो प्रेजेंस की जो थिकनेस है जी, उनकी उपस्थिति की जो गहराई है, तो जब महिमा उतरती है हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कोई कमी घटी नहीं होती है। यहाँ फरिश्ते ने आके एलीजा के लिए फूड सप्लाई की। मूसा भविष्यवक्ता की महिमा का जो बादल है और आग का खंभा अगुवाई कर रहा था और 40 साल मन्ना परमेश्वर खिलाकर उन्हें सस्टेन करते रहे जी। हालेलुया। तो महिमा में जितना आप रहेंगे वो एबंडेंस रहेगी जी। मूसा भविष्यवक्ता को क्यों भूख नहीं लगी 80 दिन, पहले 40 दिन फिर 40 दिन? क्योंकि वो महिमा में समय बिता रहे थे जी। ऑर्डिनरी डेज में तो मन्ना ले रहे थे वो, लेकिन जब प्रभु के साथ समय बिता रहे थे तो उन्हें जब वो महिमा का बादल उन्हें घेर लेते हैं और वो महिमा के अंदर रहते हैं 40 दिन, उन्हें कोई होश नहीं है दुनिया की। ही वॉज इन दैट हेवनली रेल्म, सॉरी। तो अनॉइंटिंग ऑफ, उसके बाद अनॉइंटिंग ऑफ अबंडेंस दैट कम्स व्हेन वी गिव एवरीथिंग व्हाट वी हैव टू जीसस। जब आप पूरा समर्पण करते हैं
तो एक अभिषेक उतरता है प्रॉस्पेरिटी का, अबंडेंस का। कुछ प्रचारक आप देखेंगे जिनको स्पेशल गिफ्टिंग है, 9 वरदान होंगे लेकिन स्पेशल गिफ्टिंग डिलीवरेंस की होगी जी। उनकी मीटिंग में जाकर दुष्ट आत्मा भागेंगी। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिनकी मीटिंग में चंगाइयाँ होंगी, अलग अलग बीमारियाँ ठीक होंगी जी। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिनके मीटिंग में भविष्यवाणियाँ होंगी, या वो खुद भविष्यवाणी करेंगे या लोग भविष्यवाणी करेंगे। कुछ प्रचारक ऐसे हैं जिनमें सिर्फ उद्धार होगा उनकी मीटिंग में। लेकिन कुछ प्रचारक ऐसे हैं जो अबंडेंस में फ्लो करते हैं और जो उनके टच में आते हैं वो भी अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी में चलने लग जाता है। ये मेंटल जो है ये कुछ लोगों के ऊपर होगा अंतिम दिनों में। हमेशा ऐसे लोग आपको जरूर मिलेंगे, वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है उनको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है उनके फाइनेंसेस के ऊपर। आपको पता है जब आप पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5 से 7 तक, तो आप पढ़ेंगे उसमें काले घोड़े के बारे में जिक्र है जी। और उसमें लिखा है दाखरस और तेल की हानि ना करना। दाखरस और तेल जो है वो बहुतायत या अमीरी को भी दर्शाता है। वो लहू को, दाखरस और जो तेल जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। लेकिन साथ में अगर आप देखेंगे जहाँ पर रिचनेस होगी वर्ल्ड में वहाँ पर ऑयल भी नजर आता है। जो धन है, जहाँ वाइन और जहाँ ऑयल होगा वहाँ पर धन माना जाता है संसारिक तौर पर। तो प्रभु ने कहा कि इनको टच मत करना। मतलब आप देखेंगे कुछ भी समस्या आती है, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहा है, अकाल आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, वॉल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, ज्वालामुखी, लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर अमीर होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए भी एक टेस्टिंग टाइम आ रहा है। प्रभु ने एक भविष्यवक्ता को बताया आपने कि कैसे अंतिम दिनों में जब ये अकाल आएगा तो उनकी भी टेस्टिंग होगी। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जो मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया। तो परमेश्वर टेस्ट करेंगे उन लोगों को जिनके पास धन दौलत है। लॉर्ड इज गोइंग टू यूज देम टू फीड द पुअर एंड दिस विल बी अ टाइम ऑफ टेस्टिंग फॉर देम टू सी देयर कैरेक्टर, देयर एटीट्यूड। और अगर वो उसमें सफल होते हैं तो परमेश्वर उन्हें एलिवेट करेंगे जी। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने लिए होर्ड कर रहे हैं और वो मदद नहीं कर रहे, कंगालों की शुद्धि ले रहे हैं, गरीबों की शुद्धि ले रहे हैं, देन इट्स ऑफ नो यूज। तो उनका वेल्थ जो है वो किसी और के पास चला जाएगा जी। सो दिस विल बी अ काइंड ऑफ टेस्टिंग फॉर देम एंड दिस टेस्टिंग विल कम इन द लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, जो आने वाला अकाल है उसमें परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर शुद्धि लेंगे। भजन संहिता 34:10 में लिखा हुआ है, जो अगले तरह के लोग जिनको परमेश्वर भरपूरी के साथ चलाएंगे, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। The young lions suffer want and hunger, but those who seek the Lord lack no good thing. आप अगर प्रभु की खोज में हैं तो कोई भली वस्तु की कमी घटी आपके जीवन में नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप क्या खोज रहे हैं? ओनली द बेनिफिट्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। क्या आप खाली प्रभु यीशु मसीह के फायदे ढूंढ रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को भी चाहते हैं आप, या प्रभु यीशु मसीह को खोज रहे हैं कि नहीं? कितने लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट में देखता हूं कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, संसारिक तौर पर सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट कभी रही है, लॉर्ड जीसस आई वांट यू, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको चाहता हूं प्रभु, आई वांट यू लॉर्ड, आई वांट यू लॉर्ड। तो जो प्रभु की खोज में है उन्हें कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी जी। कोई भी खाली ये नहीं लिखा वस्तु की कमी घटी, भली वस्तु की कमी घटी। लॉर्ड्स बेस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Many human strategies will fail in these end times. Their boats will sink. But the boats of the apostles and the disciples will sail strong for the glory of God. Hallelujah. पूरा संसार डूब रहा था लेकिन नोहा का जहाज जो है वो आराम से पानी के ऊपर है जी। He was the righteous one in the sight of God. चेलों को पूरी रात मछली नहीं मिल रही है, प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्शन दी, पतरस को कहा गहरे में जाल डालो, लूका 5वें अध्याय में 4थी आयत में। उसके बाद यूहन्ना 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा दाहिने हाथ पर जाल डालो, कास्ट योर नेट ऑन द राइट साइड ऑफ द बोट। और हम देखते हैं 153 बड़ी मछलियां आ गई। परमेश्वर इस तरीके से सस्टेन करेंगे अपने लोगों को। और आप वचन में पढ़ेंगे तो पीटर एलोन ड्रैग द नेट टू द सी शोर। तो वचन जो परमेश्वर ने बोला कि इस जाल को ले आओ, वो वचन ने सस्टेन किया जी, वचन ने। और वचन सस्टेन करेगा जी। मैन शैल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट प्रोसीड्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ
और हेवनली फादर। हालेलुया। और उसके बाद अगर हम देखें, प्रभु भोज में बहुत ताकत है जी। लॉर्ड सपर हैज़ दिस ग्रेट एबिलिटी। अगर हम प्रकाशन के साथ उस प्रभु भोज को लेंगे, हमारा शरीर भी भला चंगा रहेगा और आपको परमेश्वर सस्टेन भी करेंगे आत्मिक, मानसिक, शारीरिक रूप से प्रभु की महिमा के लिए। एक लेडी हैं जी, परमेश्वर की दासी हैं, और वो लॉर्ड सपर ले रहे हैं कई साल से, सिर्फ लॉर्ड सपर। एंड लॉर्ड इज सस्टेनिंग हर। शी इज़ नॉट ईटिंग एनी फूड, शी इज़ नॉट हैविंग एनी फूड। वो सिर्फ प्रभु भोज रोज लेती हैं और वो उनको परमेश्वर सस्टेन कर रहे हैं जी हर एक एरिया में प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दानियल पूरी रात शेर की मान में थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया वहां पर, परमेश्वर ने सस्टेन किया। दानियल प्रार्थना योद्धा थे, मूसा भविष्यवक्ता थे जो प्रार्थना करने वाले थे। सो योर प्रेयर्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन द टाइम ऑफ नीड। प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है जी। प्रार्थना अगर अभी नहीं करेंगे तो तैयार कैसे होंगे हम लोग? वी नीड टू प्रे एंड प्रिपेयर आवरसेल्व्स एंड अदर्स फॉर द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स। हालेलुया। हालेलुया। Psalm 37 वर्स 19, एक्चुअली वर्स 18 से मैं पढ़ रहा हूँ। यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। द लॉर्ड नोज द डेज ऑफ द ब्लेमलेस एंड द हेरिटेज विल रिमेन फॉर एवर। ध्यान से सुनिएगा जी, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इनहेरिटेंस कोई ले नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप ब्लेमलेस हैं तो परमेश्वर आपकी शुद्धि लेंगे जी, खरे लोगों की शुद्धि लेंगे। दे आर नॉट पुट टू शेम इन इविल टाइम्स। जब बुरे दिन आएंगे उनको लज्जित नहीं होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। इन द डेज ऑफ फैमिन दे हैव अबंडेंस। जब अकाल का समय होगा तो बहुतायत आपकी होगी प्रभु की महिमा के लिए। दुनिया में कुछ भी हो, अंधकार का समय होगा लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उदय होगी। संसार में अकाल होगा लेकिन बहुतायत आपकी होगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जो खराई के साथ चल रहा है, जिसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों की शुद्धि लेंगे जी। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो, जो अगला पॉइंट है इसी साम में वर्स 25 अगर हम देखें, आई हैव बीन यंग एंड नाउ एम ओल्ड येट आई हैव नॉट सीन द राइटियस फॉरसेकन और हिज चिल्ड्रन बेगिंग फॉर ब्रेड। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये बेनिंगहम जी बहुत बार कोट करते हैं वचन, और ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो धर्मी जन हैं उनके पूरे परिवार को परमेश्वर संभाल के रखेंगे। आई हैव नॉट सीन द राइटियस फॉरसेकन और हिज चिल्ड्रन बेगिंग फॉर ब्रेड। वी हैव टू बी राइट इन द साइट ऑफ गॉड। प्रभु की नज़रों में हम सही होने चाहिए। एक है प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता, लेकिन दूसरा है कि परमेश्वर की नज़र में हमारी मंशा है वो जांची जाती है। हालेलुया। हालेलुया। अब अगर आप वचन में देखेंगे कि जब अकाल पड़ा, लोगों को समझ नहीं आया कई बार कि क्यों हो रहा है ऐसा। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। हमने पहले भी पिछले वीडियो में देखा कि कैसे दाऊद के ज़माने में भी अकाल पड़ा। परमेश्वर के पास जब उन्होंने प्रार्थना की तब पता लगा कि शाऊल ने इनोसेंट ब्लड शेड किया है, उसकी वजह से ये समस्या आई है और उसके लिए उन्हें एटोनमेंट सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए योएल 2 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, 12 ऑनवर्ड्स में पढ़ रहा हूँ। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हरा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अनबली और अर्घ दिया जाए। Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, a grain offering and a drink offering for the Lord your God. हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर अकाल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुतायत नहीं आ रही जीवन में इजराइलियों के, और वो समस्या में है। तो क्या कह रहे हैं प्रभु, मेरे पास आओ वापस, अपने दिलों को फाड़ो और पश्चाताप करो, रो विलाप करो। ये लिटरल वो नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा में शोक होना चाहिए कि लॉर्ड आपकी उपस्थिति हमसे दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में ही आनंद की भरपूरी है।
लेकिन अगर खाने को कुछ नहीं है घर में, फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो आनंद कैसे आएगा जी लोगों के जीवन में? क्योंकि इस पृथ्वी की जो करेंसी है वो फाइनेंस है जी, पैसा है, लेकिन जो स्वर्ग की करेंसी वो फेथ है, और प्रभु के राज्य में मतलब फेथ है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, अपने हृदय को नम्र करो, माफी मांगो मेरे से, क्योंकि मैं अनुग्रहकारी परमेश्वर हूँ। लोग सोचते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन प्रभु कह रहे हैं आई एम ग्रेशियस, मर्सीफुल, स्लो टू एंगर एंड अबाउंडिंग इन स्टेडफास्ट लव, and he relents over disaster. Who knows whether he will not turn and relent and leave a blessing behind him, and grave offering and a drink offering for the Lord your God. यहाँ पर भजनकार योएल नबी साफ बता रहे हैं कि क्या क्या प्रभु चाह रहे हैं जी। What does he want? हालेलुया। जेनेसिस 12:10, अब्राहम, जब उनका नाम इब्राहिम नहीं था, अब्राहम नाम था, तो उस वक्त जहाँ वो रह रहे थे वहाँ वो अकाल आया जी, और प्रभु ने कहा मिस्र में जाओ, मिस्र में। He was obedient to the voice of God. एलिजा को प्रभु ने ऐसे ही कहा कि अपना स्थान बदलो, he was obedient to the voice of God. प्रॉफिट मोसेस को भी ऐसे ही प्रभु ने जो आज्ञा दी, he was obedient to the voice of God. इसलिए उनको परमेश्वर ने सस्टेन किया प्रभु की महिमा के लिए। इब्राहिम की इसलिए शुद्धि ली प्रभु ने, बिकॉज ही ओबेड द वॉइस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। आपको पता है अकाल बहुत खराब चीज़ है। यर्मिया के ज़माने में अगर आप पढ़ेंगे, जो लोग हैं अपने बच्चों को खा रहे थे, और बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस ज़माने में जब अकाल पड़ा। और लेमेंटेशंस 5:10 में लिखा स्किन इज हॉट एज एन ओवन बिकॉज ऑफ द फीवर ऑफ फेमिन। हमारी जो त्वचा है वो बिल्कुल काली पड़ गई और गर्म हो गई है जी, काली पड़ गई, बिकॉज ऑफ द फीवर ऑफ फेमिन। अकाल के डर से, अकाल का जो बुखार है, जो अकाल फैला हुआ है जी यहाँ पर। और हम देखें प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 4 से 6 में कि कैसे जो काला घोड़ा तीसरी मोहर खुलने के बाद देखते हैं, जो यूहन्ना प्रेरित हैं, तो प्रभु उन्हें समझाते हैं कि जो काला घोड़ा है, दिस ब्लैक हॉर्स डिपिक्ट्स द कमिंग फेमिन। कैसे महंगाई होगी। स्केल्स उनके हाथ में नजर आते हैं जो सवार है उस घोड़े का। और अगर आप नोट करें, उससे पहले का जो घोड़ा है वो ब्लड शेड के लिए, जो रेड घोड़ा है। और जब जब दुनिया में युद्ध हुए हैं, जब जब वॉर्स हुए हैं जी, उसके बाद हम देखते हैं हमेशा महामारी या अकाल जरूर आया। और एग्जैक्टली यही, पहले लाल घोड़ा होता है ख़त्म, और उसके बाद हम देखते हैं काला घोड़ा आता है। और हम देख रहे हैं अभी जैसे परिस्थितियाँ रशिया यूक्रेन की हुई, या चाइना और ताइवान में जो टेंशन है, या अलग अलग देशों के बीच में, जो अफगानिस्तान में भी हमने देखा तालिबानियों ने किया, अलग अलग तरीके से दुनिया में झगड़े चल रहे हैं। अजरबैजान और उसकी भी लड़ाई चल रही है आर्मेनिया के साथ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं पूरे संसार में कहीं ना कहीं टेंशन हैं जी। चाइना और रशिया की जो वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन चल रही है, इजराइल की ईरान के साथ, पैलेस्तीन के साथ चल रही है। श्रीलंका में हम देखते हैं क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कई कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन आ रही है। तो ये चिन्ह है ये सारे कि कैसे आने वाले दिनों में अकाल शुरू हो जाएंगे पूरे संसार में, क्योंकि जब जब युद्ध हुए हैं तब तब ये समस्याएं आई हैं जी। लेकिन इसके रेपरकशंस, इसकी जो समस्या हमें बाद में पता लगती हैं। तो यहाँ पर जब जब अकाल आया तो लोग तैयार नहीं थे, और परमेश्वर यहाँ पर यूहन्ना को बता रहे हैं अंतिम दिनों में भी ऐसा अकाल होगा पूरे संसार में। लेकिन उसकी रेमेडी क्या बताई? डू नॉट टच द वाइन एंड द ऑयल। एक मीनिंग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दूसरा मीनिंग ये है कि जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और जो उनके लहू से धुले हुए लोग हैं, वाइन रिप्रेजेंट्स द ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस एंड ऑयल रिप्रेजेंट्स डिपिक्ट्स द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। लहू से धुले हुए हैं और परमेश्वर का अभिषेक या तेल आपके ऊपर है। खाली जो लगाने वाले तेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या आत्मिक तेल की बात कर रहा हूँ। जब वो अभिषेक, वो अनॉइंटिंग है आपके पास, वो इट इज गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग। अनॉइंटिंग इज द पर्सन ऑफ द होली स्पिरिट एंड इट विल टीच यू एवरीथिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करें और समझाएं कि क्या होने वाला है जी। लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बार बार मौका दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा राजा 7वां अध्याय उसकी पहली आयत से, एलीशा नबी के ज़माने में भी अकाल आया। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूँ कहता है, कल इसी समय
शोमरोन के फाटक में स्या भर मैदा एक शेकेल में और 2 स्या जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ऐसा क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं भविष्यवक्ता एलिशा के द्वारा परमेश्वर वचन दे रहे हैं भविष्यवाणी का कि कल इसी समय, मतलब अकाल इतना ज़्यादा था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वर्ग भी प्रभु खोल देंगे, तब भी नहीं होने वाला। तो एलिशा क्या कहते हैं कि तुम देखोगे तो सही अपनी आंखों से, लेकिन तुम उसके भागीदार नहीं हो पाओगे, उस मिरेकल के, उस चमत्कार के। मेरे प्रिय, अंतिम दिनों में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है जी। जो लोग अभी मजाक उड़ा रहे हैं अकाल का और फिर प्रभु कैसे प्रोवाइड करेंगे वो बात नहीं समझ रहे हैं, याद रखिएगा जी, आपके सामने सारी बातें होंगी, लेकिन जो प्रोविजन है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रोफेटिकल वर्ड का ऑनर कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं जी। दे नेवर बिलीव द प्रोफेटिकल वर्ड गिवन बाय प्रॉफिट एलिशा एंड देयरफॉर दे हैड टू सफर। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ अगले दिन, हम जानते हैं जी। उसमें डिटेल में कभी और मैं जाऊंगा, लेकिन आप उस अध्याय को पढ़ सकते हैं 2 किंग्स चैप्टर 7 में कि कैसे वो बातें पूरी हुई, लेकिन सब लोग नहीं उसके भागीदार हुए उस आशीष के। ओनली दोज विल बी पार्टेकर्स इन द एंड टाइम्स, दोज हु आर प्रिपेयर्ड टू ट्रस्ट द लॉर्ड विद ऑल देयर हार्ट, ट्रस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ गॉड हु आर ब्रिंगिंग सच मैसेजेस। अगर आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ होगा तो भूल जाइए कि कभी कुछ आपके जीवन में होने वाला है। लेमेंटेशंस 5:10 में मैंने आपको बताया कि आवर स्किन इज हॉट एज एन ओवन बिकॉज ऑफ द फीवर ऑफ फेमिन, मतलब त्वचा काली पड़ गई है जी और गर्म हो रखी है। तो ये फेमिन का असर होता है, लेकिन लोग अभी मजाक उड़ाते हैं, तैयार नहीं होते हैं जी। लेकिन उसका जो असर है हम देखते हैं जहाँ जहाँ हुआ है। आप अफ्रीकन नेशंस में आप जाकर देखें, आपको पता लगेगा कि क्या हालत होती है अकाल के वक्त, और लोगों को आइडिया नहीं होता कि कहाँ से प्रोविजन होगा। मैनी डाई बिकॉज ऑफ माल नरिशमेंट और डिजीजेज अकरिंग बिकॉज ऑफ फेमिन। बीमारियां जो होती हैं छोटे छोटे बच्चों की, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है जी। भजन संहिता 105 के 16 में अगर आप पढ़ेंगे, अकाल जो है इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड और द जजमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर का न्याय होता है तो तब भी अकाल आता है जी। तो जब कोई न्याय आ रहा है तो सबसे बड़ी बात है, हमें सबसे पहले पश्चाताप करना जरूरी है, माफ़ी मांगनी जरूरी है। देश के बिहाफ पर, अपने घराने के बिहाफ पर दाऊद ने यही किया कई बार। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से माफ़ी मांगेंगे, गॉड इज ग्रेशियस इनफ टू फॉरगिव द सिंस ऑफ द लैंड। अय्यूब 5वां अध्याय अगर हम देखें, जोब चैप्टर 5 वर्स 17 ऑनवर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अय्यूब की पुस्तक में बहुत गहरे रहस्य लिखे हुए हैं जी, बहुत गहरी बातें लिखी हैं। लोग सोचते हैं सिंपल कन्वर्सेशन है, लेकिन बहुत सारी गूढ़ बातें हैं इसमें। अय्यूब 5 का 17 से 22 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देख, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वह वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। तो वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तो विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा और तुझे भनैले जंतुओं से डरना लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है जी उसमें? He will deliver you from 6 troubles, in 7 no evil shall touch you. In famine he will redeem you from death, and in war from the power of the sword. You shall be hidden from the lash of the tongue, and shall not fear destruction when it comes. At destruction and famine you shall laugh, and shall not fear the beasts of the earth. Hallelujah. हालेलुया। लेकिन उसकी चाबी क्या है जी? ऊपर लिखा हुआ है, देख, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। Behold, blessed is the one whom God reproves, therefore despise not the discipline of the Almighty. तो जिसको प्रभु करेक्ट करेंगे ना जी, वो आगे बढ़ पाएगा। बहुत सारे लोगों को कन्विक्शन नहीं होती है जी, कायल नहीं होते हैं वो कि क्या हो रहा है। वो सोचते हैं जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बहुत सारे प्रचारकों के साथ भी ये प्रॉब्लम है जी।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर कह रहे हैं कि जिनको मैं ताड़ना देता हूँ वो धन्य लोग हैं जी। ऐसे लोगों को परमेश्वर छुड़ाएंगे मुसीबतों से, अकाल में, युद्ध में। ये सब अंतिम दिनों की भविष्यवाणी है। परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाएंगे। दे आर द रेमिनेंट वंस, दे आर द रेमिनेंट वंस। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि रेमिनेंट कौन है जी। उसके बाद इब्राहिम के बारे में अगर हम पढ़ें या इजाक के बारे में, दोनों के समय में अकाल पड़ा, बट दे वर द चिल्ड्रन ऑफ कोवेनेंट। अगर आपको वाचा का मतलब समझ आ जाएगा कि प्रभु ने क्या किया आपके लिए सूली के ऊपर, तो आपका भरोसा, आपका विश्वास पूरा प्रभु के ऊपर होगा जी। और आपको पता है कि प्रभु सब कुछ मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं और मेहनत करूँ और धन दौलत कमा लूँ और ऐसा करूँगा, आपकी मेहनत से नहीं होगा जी, परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। वन मोमेंट ऑफ फेवर इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम ऑफ लेबर। आप पवित्र आत्मा जी की सहायता मांगे, परमेश्वर की बुद्धि मांगे जी। हालेलुया। परमेश्वर पे पूरा अगर आपने सरेंडर कर दिया, देन ही इज गोइंग टू हेल्प यू। पूरा समर्पण अगर आपने कर दिया तो परमेश्वर शुद्धि लेंगे जी आपकी। बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे प्रिय। वाचा को समझना बहुत ज़रूरी है हमें। अब्राहम वॉज अ मैन ऑफ फेथ, फादर ऑफ फेथ। आइजैक ट्रस्टेड गॉड दैट गॉड इज गोइंग टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर हिज हाउस होल्ड एंड फॉर हिमसेल्फ, एंड लॉर्ड डिड सो। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से किया। इसी तरह अयूब ने भरोसा रखा प्रभु पर, प्रभु ने सब कुछ किया अयूब के लिए। दुगना पोषण हो गया अयूब का पहले से भी ज़्यादा। हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे वचन हैं जो मुझे बताने हैं, लेकिन मैं अभी यहीं पर लास्ट पॉइंट बताऊंगा। जेनेसिस 26:1, 12 एंड 13। उत्पत्ति 26वें अध्याय में पहली आयत में अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब इजाक के समय में अकाल आया तो परमेश्वर का वचन इजाक के पास पहुंचा और प्रभु ने कहा कि तुम यहीं पर ठहरे रहो इजिप्ट में, तुम्हें नहीं जाना ये जगह छोड़कर। वो एक्चुअल में गरार में था वो, और वो परमेश्वर ने कहा मैं यहीं आशीषित करूंगा क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता के साथ वाचा बांधी है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने इजाक को आशीषित किया। लेकिन उससे पहले उसकी चाबी क्या लिखी हुई है, उत्पत्ति 26वें अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो वचन, तो आपको पता लगेगा। क्योंकि बहुत बार हमारे माइंड से स्किप कर जाता है पढ़ना, तो ये आपको मैं वचन पढ़ना आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 26वां अध्याय उसकी पहली आयत। उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इजाक गरार के फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूँगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने ये बात इजाक को कही। लेकिन इजाक ने क्या किया, हाउ ही रेसिप्रोकेटेड। 12वीं आयत में लिखा हुआ है, फिर इजाक ने उस देश में जोता बोया और उस वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. And the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। सोचिए कब हुआ जी, अकाल में उसने बीज बोया और उसी साल प्रभु ने उसे आशीषित किया। अकाल तो पड़ गया, प्रभु ने कहा मैं तो बढ़ाऊंगा, लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। हम होते तो हम वेट करते कि प्रभु वो कह रहे हैं मैं बढ़ूंगा तो प्रभु मैं बढ़ूंगा, फिर तो भविष्यवाणी खुद ही पूरी हो जाएगी। लेकिन इजाक ने अकाल के समय में बीज बोया। बीज किस चीज़ का जी? सबसे पहले प्रार्थना का बीज होना बहुत ज़रूरी है। बीज किस चीज़ का? आपके टैलेंट्स का बीज, आपके समय का बीज, आपके फाइनेंसेस का बीज, आपके जो कुछ आपके अंदर है वो आप प्रभु के लिए झोंक दीजिए, दे दीजिए। लेकिन पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में, मैं बार बार कहता हूँ इमोशनली कुछ नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में। और फिर हम जानते हैं कि वो हार्ड ग्राउंड के बीच में बीज बो रहा है, और कोई भी अच्छी फसल आने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन उसका उसी साल उसको फसल मिली और बाकी लोगों से ज़्यादा उन्नत होना शुरू हो गया प्रभु की महिमा के लिए। यही मेरे प्रिय अंतिम दिनों में होगा। वेल्थ ट्रांसफ़र होगी उन लोगों की, सुपरनैचुरल वेल्थ ट्रांसफ़र, जो वाकई प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो बीज जिन्होंने बोया अभी
वो फ्यूचर में हार्वेस्ट रीप करेंगे जी। और जब आप देखेंगे वो दूसरों के प्रदेश में रह रहा है, एक तरह का विदेश था उसके लिए, फॉरेन कंट्री थी, और वहाँ पर बाद में वो कुएं खोदना शुरू करता है और उसके दुश्मन आकर वो कुएं पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। और जब तीसरा कुआं खोदता है तो पानी निकलना शुरू होता है। जो इब्राहिम की जो विरासत थी, द इनहेरिटेंस ऑफ इब्राहिम वॉज रेस्टोर्ड इन द लाइफ टाइम ऑफ आइजक। इज़ाक के समय में वो सब कुछ रेस्टोर हुआ, पुनर्स्थापित हुआ मेरे प्रियो। कब हुआ है? जब उन्होंने बीज बोया। सो ड्यूरिंग दीज ईयर्स व्हेन यू हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सो इट इनटू गॉड्स किंगडम, आप अपनी हैबिट बनाइए प्रभु के राज्य में बोने के लिए जी। खाली दशवांश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जब आप बोएंगे आपको फसल मिलेगी। और जो बो रहे हैं, मार्क माई वर्ड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु की दया से बता रहा हूँ, यू विल सी द रिजल्ट्स इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। आप खुद कहेंगे कहाँ से हमारी सप्लाई हो रही है, हमें नहीं पता, क्योंकि आप इन सालों में आप बो रहे हैं, वो फ्यूचर के सालों में आपके काम आएगा जी। इसलिए तो अभी जो भोग विलास की वस्तुओं के लिए आप जो वेस्ट कर रहे हैं पैसा, आप देखें कहाँ वेस्टेज हो रही है। रादर सो इट इन द किंगडम ऑफ गॉड। कोई भी कंजूसी या लालच ना करें, क्योंकि आप प्रभु के राज्य में बोल रहे हैं, यू आर सोइंग इट इनटू द सेफ हैंड्स ऑफ गॉड। जिस भी मिनिस्ट्री के साथ आप जुड़े हैं, जहाँ पर आपको उन्नति मिल रही है, जहाँ परमेश्वर आपको संपोषित करते हैं प्रार्थना और वचन से, जहाँ वाकई में आपको परमेश्वर अगुवाई करते हैं, वो आप करें जी। और प्रेयर करें। प्रेयर बहुत बड़ा बीज है जी। प्रार्थना और समय दें प्रभु को। जब समय देंगे, यू आर गोइंग टू रीप अ माइटी हार्वेस्ट। हालेलुया, हालेलुया। योर हार्वेस्ट इज ऑन इट्स वे, सो जस्ट थैंक द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि प्रभु हमें तैयार करें। प्रॉफिट जोसेफ प्रॉस्पर्ड व्हेन famine occurred around the world, across the globe. Global famine will come in the coming times and seasons. 2023 से मेरे प्रियो जब दुनिया एंटर करती है, आप अद्भुत घटनाएं देखेंगे वर्ल्ड वाइड। पहले ही मन से कुछ चीज़ों की जो हलचल है वर्ल्ड वाइड, उसके लिए हमें प्रार्थना की ज़रूरत है। Fierce and perilous times are about to come and hit this earth. चाहे वायरस हो, प्लेग्स हों, जो आने वाले समय अकाल के और वायरस के और प्लेग्स के और अर्थक्वेक्स के, भूकंप के, वो बहुत ही हिला देने वाले होंगे इस संसार के लिए। एंड इफ पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड लाइक द प्रॉफिट्स ऑफ ओल्ड एंड द अपोस्टल्स इन द न्यू टेस्टामेंट, देन surely they will be in trouble. But if they prepare themselves and others, Lord will surely bless them and make them a blessing to others like Prophet Abraham. Thank you, Lord Jesus. जो भी आशीष प्रभु हमें देते हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए, दूसरों की सेवा के लिए जी। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए, दूसरों को भी ब्लेस करने के लिए प्रभु ने हमें ब्लेस किया। थैंक यू फादर। प्रभु जी, हम विनती कर रहे हैं कि आप हर एक से बातचीत करेंगे, आपका वचन हमसे बातचीत करें। कोई भी कंटेमिनेशन, कोई मिलावट वचन में ना होने पाए लॉर्ड, लेकिन शुद्धता आपकी ओर से होने पाए। हमारी मंशा को आप जानते हैं लॉर्ड। आइजैक सोड इन फैमिन एंड ही रीप्ड द हार्वेस्ट इन द सेम ईयर 100-fold लॉर्ड, एंड ही प्रॉस्पर्ड, he began to prosper and he prospered till he became very prosperous. Till he became very, very wealthy. This is what your word teaches us. उन्नति मिली प्रभु जी आपके बेटे भविष्यवक्ता इज़ाक को लॉर्ड। आज वही उन्नति मैं आपके लोगों के जीवन में बोल रहा हूँ, डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ लॉर्ड। आपकी वाचा को आपको याद दिला रहा हूँ। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ कोवेनेंट, देयरफॉर ब्लेस योर चिल्ड्रन इन अ माइटी वे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। रेस्टोरेशन बोल रहे हैं, हेल्थ का, वेल्थ का, इनकी प्रॉपर्टी का 14 पीढ़ियों पहले तक भी जो लॉसेज हुए हैं वो सब प्रॉफिट में बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर में जो दुर्बलताएं, निर्बलताएं, बीमारियां उन्हें घुड़क रहे हैं, बीमारियां, मेरी आवाज को ध्यान से सुनो। दुर्बलता, निर्बलता की आत्मा, दुष्ट की ताकतों, सारे श्राप, मेरी आवाज को ध्यान सुनो। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर तुम्हें हरा दिया 2000 साल पहले। इसी वक्त हर एक के शरीर को छोड़ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे श्राप टूट प्रभु यीशु मसीह के नाम में। The law of the spirit of life in Christ Jesus set all of us free from the law of sin and death in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Father, we release the glory right now. Fill your people with your mighty Holy Spirit right now. पवित्र आत्मा जी आप जुम्बिश करें अपने लोगों के ऊपर। जिनको अन्य भाषा की आवश्यकता वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे लॉर्ड। Oh Father, visit us right now. Let your glory prevail in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Let your power search through the bodies of your people. Let your anointing touch your people in a mighty way in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.
आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं, और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं लॉर्ड। आने वाले समयों के लिए अपने लोगों को तैयार करें, अकाल के समयों के लिए तैयार करें, और वेल्थ ट्रांसफर के लिए भी तैयार करें। इजराइलियों को आपने एक ही झटके में प्रभु जी 400 साल की वेल्थ उनके पास दे दी कि 40 साल तक वो उस वेल्थ में चलते रहे प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए। फादर गिव दैट एबिलिटी, दैट ग्रेस टू योर पीपल टू not only strive but to thrive in the times of famine, like Prophet Joseph and Israelites in the wilderness, in the name of the Lord Jesus Christ. आप ही की महिमा प्रवेल होने पाए लॉर्ड। प्रभु जी आपने कलीसिया को नए नियम में भी तैयार किया अगबस भविष्यवक्ता के द्वारा, और उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी, और उन्होंने और कलीसियाओं तक और विश्वासियों तक सहायता पहुंचाई लॉर्ड। और प्रभु जी कलीसिया को कोई कमी घटी कभी नहीं होने पाई। ऐसा अनुग्रह आपके सच्ची कलीसिया को दीजिए इन अंतिम दिनों में लॉर्ड। लेट द फॉल्स चर्चेस, फॉल्स टीचिंग्स बी एक्सपोज्ड, एंड लेट दैट इलीगल और एनी काइंड ऑफ वेल्थ दैट हैज बीन होर्डेड be transferred to the righteous ones in the name of the Lord Jesus Christ. You devil, take your hands off the income, the wealth of the righteous people in the sight of God in the name of the Lord Jesus Christ. Father God, send forth the ministering spirits right now to bring that wealth into the accounts, into the hands of the righteous ones in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी, आप ही तो हमारी धार्मिकता है, हम आप ही से तो आशा लगाए हुए हैं। प्रभु जी हमारी सहायता करें लॉर्ड। No weapon formed against us shall ever prosper by any means in Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and righteousness from the Lord. सारी अदर में आपको देने हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा के दाम सबों के साथ जो आज इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, जो प्रत्येक वीडियो में विश्वासयोग्यता के साथ जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और इस वचन को आप दोबारा सुन सकते हैं, और बहुत सी बातें आप वचन में सीख सकते हैं जी। जब आप खुद मनन करेंगे तो प्रभु आपको और गुण बातें बताएंगे। एंड रिमेंबर टू प्रिपेयर अदर्स ऑल्सो बाय शेयरिंग दिस वीडियो रिगार्डिंग द कमिंग टाइम्स एंड द सीजन्स। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम, बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।